एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस। तो आज का हमारा डे 3 है फॉर एस्टेट पीजीटी कंप्यूटर साइंस। इससे पहले हम डे 1 और डे 2 को कवर कर चुके हैं। आई थिंक वो आप लोगों ने ज़रूर देख लिए होंगे। अगर वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले आगे 30 डेज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पिछली क्लास में हमने जो डिस्कशन किया था वो किया था नंबर सिस्टम पे। आज हम डिस्कस करेंगे साइंड रिप्रेजेंटेशन पे कि नंबर सिस्टम के अंदर हमारे पास दो टाइप के नंबर होते हैं। फर्स्ट वन इज अनसाइंड नंबर, सेकंड वन इज साइंड नंबर। तो अनसाइंड को रिप्रेजेंट जो हमारा कंप्यूटर है उसके अंदर हम यूज करते हैं साइंड नंबर को। तो उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइंड नंबर, साइंड नंबर, यहाँ से भी कई बार एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि साइंड नंबर की रिप्रेजेंटेशन क्या क्या है, या फिर टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, किसी एक नंबर को टूज कॉम्प्लीमेंट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी हम डिस्कस करेंगे साइंड नंबर। अब साइंड नंबर की जो रिप्रेजेंटेशन है वो है 3 टाइप की। किस किस टाइप से हम साइंड नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। साइंड नंबर मीन्स या तो वो नंबर पॉजिटिव होगा या तो वो नंबर नेगेटिव होगा, यानी कि उसके आगे साइन लिखा मिलेगा। जैसे हम अपनी नॉर्मली जो हमारे नंबर्स होते हैं, अगर 10 लिखा होता है उसके आगे कुछ नहीं लिखा तो हम मैथ्स में समझ लेते हैं ये नंबर क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन कंप्यूटर के अंदर या तो प्लस लिखा मिलेगा, प्लस पॉजिटिव नंबर के लिए, नेगेटिव नंबर है तो माइनस लिखा मिलेगा। अब वहाँ पे प्लस और माइनस नहीं लिखा मिलेगा, वहाँ पे 1 और 0 की फॉर्म है सेम। तो अगर हमारा नंबर है प्लस का यानी कि पॉजिटिव नंबर है तो हमें लिखा मिलेगा 0 स्टार्टिंग में, और अगर हमारा नंबर है नेगेटिव तो हमें लिखा मिलेगा 1। तो अगर फर्स्ट बिट किसी भी नंबर की, क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर है वो तो 0 1 की फॉर्म में नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, तो अगर स्टार्टिंग की बिट है 0 दैट मीन्स वो नंबर क्या है, पॉजिटिव है। अगर स्टार्टिंग की बिट है 1 दैट मीन्स वो नंबर क्या है, नेगेटिव है। ये बात आपको याद रखनी है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के ना 3 मेथड हैं। क्या क्या है? सबसे पहला साइंड मैग्नीट्यूड। क्या है? साइंड मैग्नीट्यूड। सेकंड वन इज वंस कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट, एंड थर्ड वन इज टूज कॉम्प्लीमेंट। साइन मैग्नीट्यूड, वंस कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। अब साइन मैग्नीट्यूड क्या होता है? साइन मैग्नीट्यूड मीन्स वही जो हमने डिस्कस किया। अगर हमारा नंबर पॉजिटिव है तो स्टार्ट होगा 0 से, अगर हमारा नंबर नेगेटिव है तो स्टार्ट होगा 1 से। यानी कि एक्सट्रीम लेफ्ट वाली जो बिट होगी अगर वो 0 है दैट मीन्स हमारा नंबर क्या है, पॉजिटिव। एक्सट्रीम लेफ्ट वाली बिट अगर हमारी 1 है दैट मीन्स वो नंबर क्या है, नेगेटिव नंबर है। अब इन रिप्रेजेंटेशन में हम अपने नंबर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो उसके लिए एक सिंपल सा मेथड है। अगर हमारा कोई नंबर है, फॉर एग्जांपल 4 लिख दिया, ये 4 है प्लस का, तो उसको अगर हमें लिखना है साइंड मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? प्लस के लिए क्या लगाना है? सबसे पहले 0, और 4 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 1 0 0। तो ये रिप्रेजेंटेशन किस में होगी? हमारी साइन मैग्नीट्यूड में। ठीक है। उसके बाद अगर यही 4 होता हमारा माइनस का, नेगेटिव 4, तो नेगेटिव के लिए क्या लगाना है हमें? सबसे पहली बिट क्या होगी? 1, और उसके बाद 4 1 0 0। तो अगर ये नंबर लिखा हुआ है और हमें बताना है कि साइंड नंबर में ये नंबर किसकी रिप्रेजेंटेशन है, तो ये किसकी है, -4 की। ठीक है। तो हमें ये पढ़ने आने चाहिए। -4 है तो उसको कैसे लिखेंगे, साइंड मैग्नीट्यूड में कैसे लिखेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट में, टूज कॉम्प्लीमेंट में। तो इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते चलेंगे। तो ये किसकी रिप्रेजेंटेशन हुई, -4 की। सेम अगर क्वेश्चन होता -6 तो माइनस के लिए क्या आएगा, 1, और 6 को लिखते हैं 1 1 0। तो ये क्या हो गया, -6 साइंड मैग्नीट्यूड में। किसके अंदर, साइन मैग्नीट्यूड के अंदर। क्योंकि साइन मैग्नीट्यूड में हमने क्या डिस्कस किया,
अगर नंबर ज़ीरो, अगर स्टार्टिंग ज़ीरो से है दैट मीन्स पॉजिटिव नंबर, अगर स्टार्टिंग 1 से है दैट मीन्स नेगेटिव नंबर। उसके बाद अगर हम बात करें वंस कॉम्प्लीमेंट की, तो वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या डिफरेंस है? साइंड के लिए तो हो गया हमारा 0 और 1, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर। वंस कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट में अगर है नंबर पॉजिटिव, क्या है? अगर है नंबर पॉजिटिव तो जो साइन मैग्नीट्यूड की रिप्रेजेंटेशन थी ना वही वंस कॉम्प्लीमेंट की होगी, ठीक है? जो साइन मैग्नीट्यूड की थी वही रिप्रेजेंटेशन वंस कॉम्प्लीमेंट की होगी, अगर वो नंबर क्या है? पॉजिटिव है। अगर नंबर है नेगेटिव तो उसके लिए आपको करना है फर्स्ट बिट को तो सेम रखना है, क्योंकि फर्स्ट बिट तो किसको रिप्रेजेंट करती है? साइन को। उसके बाद वाली जो भी बिट्स होंगी उनका क्या करना है आपको? वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट मीन्स जहाँ पे 0 होगा तो उसको चेंज करना है 1 में, जहाँ पे 1 होगा उसको चेंज करना है 0 में। एक क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल +6 लिया था हमने साइन मैग्नीट्यूड में। अब +6 का क्या था? 0 1 1 0, ये किस में था? साइन मैग्नीट्यूड में। अगर +6 को वंस कॉम्प्लीमेंट में लिखना है तो सेम यही रिप्रेजेंटेशन किस में होगी? वंस कॉम्प्लीमेंट में। अगर हमारा क्वेश्चन था -6, इसकी रिप्रेजेंटेशन लिखनी है वंस कॉम्प्लीमेंट में, तो वंस कॉम्प्लीमेंट में हम माइनस वाले नंबर को डायरेक्ट नहीं लिख सकते, पहले हम उसको लिखेंगे साइन मैग्नीट्यूड में, देन उसको कन्वर्ट करेंगे वंस कॉम्प्लीमेंट में। तो -6 को कैसे लिखा था साइन मैग्नीट्यूड में? 1 1 1 0, ये 1 इस माइनस के लिए और 6 को 1 1 0, ये हो गया हमारा साइन मैग्नीट्यूड के अंदर रिप्रेजेंटेशन। और वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या बताया? पहली बिट एज इट इज़, क्योंकि ये तो साइन को रिप्रेजेंट करती है, नेगेटिव है। उसके बाद अगर 1 है तो 0, 1 है तो 0, 0 है तो 1, तो ये नंबर क्या बन गया? 1 1 1 0 0 1। ये वंस कॉम्प्लीमेंट में किसकी रिप्रेजेंटेशन है? -6 की। समझ आया? कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो आप वहीं के साथ आप कमेंट जरूर करें। अब अगर क्वेश्चन होता -10, तो -10 को साइन में कैसे लिखेंगे? माइनस के लिए 1, 10 के लिए 1 0 1 0। बाइनरी फॉर्म तो आती है ना हम सभी को कन्वर्ट करनी, तो ये हो गया साइन मैग्नीट्यूड में -10। अब अगर इसको वंस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करना है तो कैसे लिखेंगे? फर्स्ट बिट एज इट इज़, उसके बाद 1 है तो 0, 0 है तो 1, 1 है तो 0, 0 है तो 1। ये क्या हो गया हमारा? -10 इन वंस कॉम्प्लीमेंट। समझ आया? नेक्स्ट अगर हम बात करें टूज कॉम्प्लीमेंट की, आई थिंक साइन मैग्नीट्यूड और वंस कॉम्प्लीमेंट समझ आ गया होगा। उसके बाद अगर बात करें टूज कॉम्प्लीमेंट की, तो टूज कॉम्प्लीमेंट में भी अगर हमारा नंबर है पॉजिटिव तो जो रिप्रेजेंटेशन साइन मैग्नीट्यूड में थी वही रिप्रेजेंटेशन रहेगी टूज कॉम्प्लीमेंट में। यानी कि पॉजिटिव नंबर के लिए आपको बार बार लिख के देखने की ज़रूरत नहीं है, कोई कन्वर्जन नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस आपको वो नंबर जो भी लिखा हुआ है उसका साइन देखना है। उस साइन के लिए 0 है या 1, पॉजिटिव है तो 0, नेगेटिव है तो 1, और उसके बाद उसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन तीनों के लिए। अगर वो नंबर पॉजिटिव है तो साइन के लिए, वंस के लिए, टूज के लिए। अगर वो नंबर नेगेटिव है तो साइन में तो सिर्फ नेगेटिव के लिए 1 लगाना है, बाकी उसकी रिप्रेजेंटेशन। वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए फर्स्ट बिट 1 क्योंकि नेगेटिव नंबर है, उसके बाद क्या करना है? बाकी डिजिट्स को वंस कॉम्प्लीमेंट करना है, यानी कि 0 को 1, 1 को 0। टूज कॉम्प्लीमेंट में नेगेटिव नंबर को क्या करना है? जब हमने उसको कन्वर्ट कर दिया वंस कॉम्प्लीमेंट में, पहले हमारा कोई नंबर था साइन मैग्नीट्यूड में, उसको कन्वर्ट किया वंस कॉम्प्लीमेंट में, कॉम्प्लीमेंट करके, ठीक है। और उसको अगर हमें कन्वर्ट करना है टूज कॉम्प्लीमेंट में, तो उसमें क्या करना है? +1। टूज कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करना है? +1। सेम मैं -6 का ही एग्जाम्पल लेती हूँ। -6 को कैसे लिखा था? 1 1 1 0। ये किस में था? साइन मैग्नीट्यूड में। 1 6 के लिए 1 1 0। वंस कॉम्प्लीमेंट में इसको कैसे लिखा था? 1 0 0 1।
अब टूज कॉम्प्लीमेंट में अगर मैं इसको लिखना चाहती हूँ तो क्या करना है मुझे, +1। अब 1 1 0 कैरी 1 1 0 1, तो ये हमारा नंबर क्या हो गया, -6 इन टूज कॉम्प्लीमेंट। समझ आया? एक और एग्जाम्पल देख लो। -10 लिया था हमने अभी थोड़ी देर पहले। -10 को कैसे रिप्रेजेंट किया था, 1 1 0 1 0, ये तो था साइन मैग्नीट्यूड में। वंस कॉम्प्लीमेंट में कैसे किया था, उसका कॉम्प्लीमेंट करके फर्स्ट बिट सेम, उसके बाद 0 1 0 1, ये हो गया हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट में। और उसको अगर हमने कन्वर्ट करना है टूज कॉम्प्लीमेंट में तो क्या करेंगे, +1 1 1 0 1 कैरी 1 1 एज इट इज़ 0 1, ये किस में हो गया, टूज कॉम्प्लीमेंट में। समझ आया ये कंसेप्ट? साइन मैग्नीट्यूड में कैसे लिखना है, वंस कॉम्प्लीमेंट में एंड टूज कॉम्प्लीमेंट। टूज कॉम्प्लीमेंट में जो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा ना, वो पूछा जाता है टूज कॉम्प्लीमेंट में कैसे लिखते हैं। ये तो है इसका प्रॉपर मेथड कि हम कैसे लिखते हैं, पहले साइन में लिखेंगे, देन उसको कन्वर्ट करेंगे वंस में, एंड देन +1 करेंगे टूज कॉम्प्लीमेंट में। अब इसके लिए डायरेक्ट मेथड है एक, जो कि शॉर्ट ट्रिक, जो आपको अप्लाई करनी है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं है। आप देखते ही बता सकते हैं कि ये नंबर किसके रिप्रेजेंटेशन है। तो वो ट्रिक क्या है, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन लिखा है 1 0 10, वही -10 है, इसको लिखना है हमने टूज कॉम्प्लीमेंट में, इसकी रिप्रेजेंटेशन लिखनी है। तो आपको 2 की पावर चलानी है पीछे से आगे की तरफ। 2 की पावर कैसे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6। 2 की पावर 0 क्या होती है, 1 2 4 8 16 32 64। अब ये क्या है, -10 है। तो जो सबसे पहली वाली बिट होगी हमारी वो क्या होगी, अब -10 यहाँ से आपको कैसे मिल सकता है, अगर हम 8 और 2 को प्लस करें तो क्या मिलता है, 10। अगर हम 16 में से 4 और 2 6 को माइनस करें तो हमें क्या मिलेगा, तो भी हमें मिलेगा 10। ठीक है, अब जो 16 के नीचे आपने लिख लिया 1, आपको क्या बनाना है, 10, क्या बनाना है, -10। तो जो भी आप सबसे पहले वाला नंबर लेंगे ना, उसको आपको लेना है माइनस में। क्या लेना है, माइनस में। यानी कि मैं किस टाइप से लेना चाह रही हूँ, -16 + 4 + 2, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, -16 + 6 यानी कि -10। क्या मुझे यहाँ से -10 ही चाहिए था और -10 ही मिल गया, यस। तो वो कैसे मिला, मैंने क्या क्या लिया, 16 तो 1 लिया, 8 नहीं लिया तो 0 4 यहाँ पे लिया है तो 1, 2 लिया है तो 1 1 नहीं लिया तो 0। ये किसकी रिप्रेजेंटेशन हो गई, -10 की इन टूज कॉम्प्लीमेंट। कैसे करना है, फर्स्ट बिट जहाँ से आप लेना शुरू करते हैं, यानी कि वो हमें माइनस का नंबर बनाना है ना, तो माइनस का नंबर कैसे बनेगा, सबसे पहले वाले डिजिट को आपको माइनस लेना है, उसके बाद वाली सभी को प्लस लेना है। अब अगर यही क्वेश्चन आपको इस टाइप से क्वेश्चन दिया हुआ होता बाइनरी में, और ये बताना होता कि ये टूज कॉम्प्लीमेंट में किसकी रिप्रेजेंटेशन है, या तो लिखा मिलेगा -10 को कन्वर्ट करो टूज कॉम्प्लीमेंट में, या तो आपको बाइनरी फॉर्म देगी टूज कॉम्प्लीमेंट की और पूछा होगा वो नंबर क्या है। तो अगर ये नंबर लिखा हुआ होता तो उसको आप -10 कैसे बताते, या तो पूरा मेथड था, इसको आप कन्वर्ट करते, -1 करते, देन वंस कॉम्प्लीमेंट करते, और तब आप साइन मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग इस नंबर को फाइंड करते, या फिर जो अभी हमने ट्रिक सॉल्व की है इसको लिखना है 1 2 4 8 16, और सबसे पहले वाले 1 को, जहाँ पे आपको सबसे पहला 1 दिखता है उसको क्या लेना है, माइनस, यानी कि -16 + 4 + 2, तो यहाँ से हमें क्या मिला, -10। क्या ये हमारा आंसर मैच कर रहा है, तो यस। एक और एग्जाम्पल लेते हैं आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए। फॉर एग्जाम्पल पहले बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करके देखते हैं। अगर बाइनरी में लिखा है 1 0 1 1, यही नंबर लिखा है फॉर एग्जाम्पल, इसकी हमें बतानी है किसकी टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन है। क्या है, टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। तो इसको कैसे कन्वर्ट करना है, 1 2 4 8।
अब सबसे पहले 1 कहाँ मिला, 8 पे, तो -8 बाकी को +2 + 1 यानी कि -8 + 3 -5। तो ये किसकी रिप्रेजेंटेशन थी 2's कॉम्प्लीमेंट में, -5 की। अब अगर -5 दिया होता, आपको इसकी बाइनरी फॉर्म पूछता, तो आपको उल्टा सॉल्व करना है। तो -5 आपको कैसे मिलेगा, 1 2 4 8। सबसे पहले वाले नंबर को आपको क्या लेना है, माइनस का, यानी कि -8 चाहिए, उसके बाद जो जो चाहिए वो प्लस के होंगे। तो यहाँ से भी क्या मिल रहा है, -5। तो 8 चाहिए तो 1, 4 नहीं चाहिए तो 0, 2 चाहिए तो 1, 1 चाहिए तो 1, 1 1 1 0 1 1। ये बाइनरी में है, 2's कॉम्प्लीमेंट में। ये समझ आया? तो आपको इस 2's कॉम्प्लीमेंट में हमें कोई डिजिट दी है, नंबर दिया है, उसकी 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, या फिर किसी नंबर की 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन लिखी हुई है, वो नंबर पढ़ना। तो हमें दोनों चीज़ें आनी चाहिए, वो नंबर पढ़ना भी कि ये नंबर क्या लिखा है, या फिर इस नंबर को 2's कॉम्प्लीमेंट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो भी हमें ये दोनों बातें पता होनी चाहिए। इसलिए हमने इसको डिस्कस किया है। यहाँ से बस जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, वो यहीं से पूछा जाएगा। उसके बाद एक और टेबल बताती हूँ आपको, वो भी याद रख लेना, कई बार क्वेश्चन आ जाता है वहाँ से। साइन मैग्नीट्यूड, 1's कॉम्प्लीमेंट, 2's कॉम्प्लीमेंट। क्वेश्चन पूछा जाता है रेंज कहाँ से कहाँ तक रहती है, रेंज कहाँ से कहाँ तक रहती है, यानी कि सबसे छोटे नंबर से सबसे बड़े नंबर की साइन मैग्नीट्यूड में, 1's कॉम्प्लीमेंट में, एज वेल एज 2's कॉम्प्लीमेंट में। तो जो रेंज रहती है इनकी, वो कहाँ से कहाँ तक रहती है, साइन मैग्नीट्यूड -2 raised to power n -1 -1 2 + 2 raised to power n -1। सेम 1's कॉम्प्लीमेंट 2 raised to power -1 -1 2 + 2 raised to power n -1। 2's कॉम्प्लीमेंट की -2 raised to power n -1 2 + 2 raised to power n -1। यहाँ पे हमें एक नंबर ज़्यादा मिलता है, यहाँ पे 0 की 2 रिप्रेजेंटेशन नहीं होती, इन नेगेटिव फॉर्म एंड इन पॉजिटिव फॉर्म। इसलिए जो 2's कॉम्प्लीमेंट है वो हमारा इफिशियंटली वर्क करता है एज कंपेयर टू साइन मैग्नीट्यूड एंड 1's कॉम्प्लीमेंट। यहाँ से हमें मिलता है सबसे छोटा नंबर, नेगेटिव नंबर, स्मॉलेस्ट, यहाँ से हमें मिलता है लार्जेस्ट नंबर। वो n की वैल्यू आप कुछ भी पुट करके देख सकते हैं। तो ये रेंज आप माइंड में रख लेना कि कहाँ से कहाँ तक रहती है, इन दोनों की सेम रहती है। 2's कॉम्प्लीमेंट में यहाँ पे -1, यहाँ पे एक डिजिट ज़्यादा बनती है। तो ये था ओवरऑल कि साइंड नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। साइन नंबर मीन्स पॉजिटिव, नेगेटिव। रिप्रेजेंटेशन कौन कौन सी थी, साइन मैग्नीट्यूड, 1's कॉम्प्लीमेंट, 2's कॉम्प्लीमेंट। आई होप ये कंसेप्ट भी आपको समझ आया होगा। कहीं पे भी कोई भी डाउट लगता है तो प्लीज़ साथ के साथ आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करते चले। 1's कॉम्प्लीमेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 2's कॉम्प्लीमेंट में, या फिर साइन मैग्नीट्यूड में, ये सब हमने सीख लिया। एक बार 3 से 4 क्वेश्चंस लिए हैं मैंने, ताकि उनको अगर बाइनरी दी है तो उसको साइन में कैसे करेंगे, 1's में या फिर 2's में, या फिर हमें डेसिमल नंबर दिया है उसकी रिप्रेजेंटेशन साइन में, 1's में या 2's में क्या होगी। अगर आप एक बार इन क्वेश्चंस को भी कर लेते हैं तो आपकी और भी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में मिस नहीं होगा जो कि आपका सॉल्व ना हो। तो मैं चाहती हूँ कि आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हों, तो इसलिए मैंने ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी लिए हैं। अभी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लास्ट वाले क्वेश्चन से। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे हमें बाइनरी वैल्यू दी है, हमें बताना है साइन मैग्नीट्यूड में इसकी वैल्यू क्या होगी, 1's कॉम्प्लीमेंट और 2's कॉम्प्लीमेंट में। तो सबसे पहले साइन मैग्नीट्यूड में क्या है, ये नंबर कौन सा नंबर है। अब फर्स्ट बिट क्या है, 1 है, मीन्स क्या नंबर है, माइनस का है, नेगेटिव है। उसके बाद अब ये नंबर किसके लिए होता है हमारा, 4 2 1। अगर याद नहीं रहता तो 2 की पावर चलाना शुरू कर दें और ऊपर नंबर लिख लें। तो ये अब जिसके नीचे 1 होता है वही हमारा नंबर होता है। तो ये किसकी रिप्रेजेंटेशन है, साइन मैग्नीट्यूड में -2 की। बात करें अगर 1's कॉम्प्लीमेंट की, तो 1's कॉम्प्लीमेंट को हमने कैसे फाइंड किया था, जो साइन मैग्नीट्यूड था उसके बाद उसका किया था 1's कॉम्प्लीमेंट। तो 1's कॉम्प्लीमेंट को जब हमने डिस्कस किया था तो अब यहाँ पे क्या नंबर हुआ हमारा, फर्स्ट बिट आएगी सेम, उसके बाद जो बाकी के डिजिट्स हैं उनको क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट।
जहाँ पे 0 है वहाँ 1, जहाँ 1 है वहाँ 0, जहाँ पे 0 है वहाँ पे 1, यानी कि ये नंबर है वंस कॉम्प्लीमेंट में। लेकिन इसकी डेसिमल वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट बिट क्या है 1 है, यानी कि नेगेटिव नंबर है, और उसके बाद 101 को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं 5 से, तो ये नंबर क्या हो गया हमारा -5। अब टूज कॉम्प्लीमेंट के अंदर क्या होगा, ये हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट आ गया, टूज कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या किया था +1 किया था, 1 1 0 1 कैरी 1 1 1। अब फर्स्ट बिट किसको रिप्रेजेंट करती है नेगेटिव साइन को, और 1 1 0 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं 6 से, यानी कि ये नंबर क्या है -6। यानी कि ये जो 1 0 1 0 नंबर लिखा हुआ है ये साइन मैग्नीट्यूड में है -2, वंस कॉम्प्लीमेंट में है -5 और टूज कॉम्प्लीमेंट में क्या है -6 है। नेक्स्ट अगर सेम इस क्वेश्चन को देखें, ये क्वेश्चन ले लो, आगे स्टार्टिंग कर लो 0 से। एक क्वेश्चन नेगेटिव नंबर हो गया, एक क्वेश्चन पॉजिटिव ले लेते हैं। अब साइन मैग्नीट्यूड में क्या है ये नंबर, फर्स्ट बिट क्या है 0 है, तो यानी कि प्लस का नंबर है। उसके बाद सिर्फ इसको काउंट करना है, ये क्या है 1 2 4 8, 2 की पावर में 8 + 4 + 1 13। और अगर हमारा नंबर होता है प्लस का यानी कि पॉजिटिव नंबर, तो क्या डिस्कस किया था हमने, हमारी सारी वैल्यू सेम रहती हैं साइन मैग्नीट्यूड में, यानी कि ये वंस कॉम्प्लीमेंट में भी +13 है और टूज कॉम्प्लीमेंट में भी +13 है। ठीक है, अगर स्टार्टिंग होती 1 से, इस क्वेश्चन की 1 से, तो ये डिफरेंट नंबर्स यहाँ से हमारे फाइंड हो जाते। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन को आप माइनस की फॉर्म में सॉल्व करना चाहते हैं तो एक बार उसको भी देख लो ताकि आपको और क्लियरिटी हो जाए। अब -1 बिट, सबसे पहले क्या है -1 बिट है, तो यानी कि नेगेटिव नंबर है 1 2 4 8, यानी कि माइनस का 13 तो है ये साइन मैग्नीट्यूड में, किसमें साइन मैग्नीट्यूड में। वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या किया था, फर्स्ट बिट को तो हमने रखा था सेम, उसके बाद क्या किया था कॉम्प्लीमेंट, तो 0 को किया 1 1 को 0 1 को 0 0 को 1 1 को 0, ये हो गया हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट में। और वंस कॉम्प्लीमेंट में भी फर्स्ट बिट 1 है तो नेगेटिव नंबर, उसके बाद इस नंबर को क्या काउंट करेंगे, कैसे काउंट करेंगे 1 2 4 8 16 16 + 2 18, यानी कि वंस कॉम्प्लीमेंट के टर्म में ये नंबर क्या था -18। अब अगर टूज कॉम्प्लीमेंट में बताना है तो जो वंस कॉम्प्लीमेंट आया है उसमें क्या करना है +1 करना है, 1 1 0 0 1 1। अब फर्स्ट बिट 1 है तो नेगेटिव नंबर है, उसके बाद ये नंबर क्या लिखा है 1 2 4 8 16, यानी कि 16 + 3 19, ये नंबर टूज कॉम्प्लीमेंट में क्या है -19, यही वाला नंबर, ये नंबर साइन मैग्नीट्यूड में क्या था -13, वंस कॉम्प्लीमेंट में -18, टूज कॉम्प्लीमेंट में -19। तो ये था, अगर बाइनरी से हमें बताना है कि ये किसकी रिप्रेजेंटेशन है। अब अगर हमें पहले से डेसिमल में दिया हुआ है और हमें बताना है इसकी बाइनरी में क्या रिप्रेजेंटेशन होगी इन नंबर की, तो कैसे सॉल्व करेंगे। साइन मैग्नीट्यूड के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो साइन देखना है नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो नेगेटिव है एक पॉजिटिव का ले लो, नेगेटिव है तो फर्स्ट बिट क्या होगी 1 होगी। उसके बाद 21 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं 2 की पावर 1 2 4 8 16 16 + 4 20 + 1 21, यानी कि 16 चाहिए 8 नहीं चाहिए, 4 चाहिए 2 नहीं चाहिए, 1 चाहिए। तो ये जो -21 था इसको हमने लिख दिया बाइनरी में इन केस ऑफ साइन मैग्नीट्यूड। और अगर वंस कॉम्प्लीमेंट में लिखना होता तो कैसे लिखते, ये नंबर माइनस साइन मैग्नीट्यूड में तो लिख दिया -21 को, वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करना है फर्स्ट बिट एज इट इज, उसके बाद जो नंबर आया है उसको क्या करना है कॉम्प्लीमेंट करना है 1 0 1 0, ये हो गया वंस कॉम्प्लीमेंट में। उसके बाद टूज कॉम्प्लीमेंट में फर्स्ट बिट सेम और वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या कर देना है +1 0 1 0 1 1, ये क्या हो गया टूज कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है,
1 0 1 0 1 1। अब अगर क्वेश्चन में पूछा होता +11 को साइन मैग्नीट्यूड में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1s कॉम्प्लीमेंट में और 2s कॉम्प्लीमेंट में, तो प्लस है तो फर्स्ट बिट क्या होगी, 0 होगी, और 11 कैसे मिलेगा, 8 2 10 + 1 11, यानी कि 8 चाहिए, 4 नहीं चाहिए, 2 चाहिए, 1 चाहिए, 0 1 0 0। और अगर स्टार्टिंग की बिट हमारी 0 है यानी कि वो नंबर क्या है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव नंबर को हम तीनों फॉर्म में सेम लिखते हैं, यानी कि 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1। तो ये थे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। आई होप ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आए होंगे। कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें वहीं पे, ताकि हमें आपकी क्वेरी का पता चल जाए। इसके साथ ही अगर आप बोलोगे कि इससे और भी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए, तो वो हम लाइव सेशन लेंगे विदिन 1 to 2 डेज, उसके अंदर कवर करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सो आई होप आज का लेसन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। सो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।